नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सुचेता, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत शॉर्ट में है, क्योंकि आज पड़ने वाले जो चंद्र ग्रहण है, ये विशेष एक समय है जिस कालखंड में हर व्यक्ति को इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। क्योंकि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई योग या कोई ना कोई परेशानी आपको अवश्य घेरी रहती है। जैसे कई पत्रियों में रहता है गुरु चांडाल योग, कई पत्रियों में पितृ संबंधी पितृ दोष आदि रहता है। तो यह समय चंद्र ग्रहण का विशेष लाभदायक है उन लोगों के लिए जो इस दोष से पीड़ित है। और आप जानते ही हैं कि चंद्र ग्रहण एक अति विशेष योग इसीलिए भी है क्योंकि ये सीधी तरह कनेक्टेड है हमारे पितरों से। और हमारे सनातन धर्म परंपरा में यह मान्यता है कि हमारे पितरों के पास दो प्रमुख विभाग हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए। वे एक है हमारे संतान के दुख सुख का और संतान के द्वारा हमें जो दुख या सुख प्राप्त होता है, और दूसरा है हमारी आर्थिक स्थिति का। ज्योतिष अनुसार यह मान्यता है कि जिन भी पत्रियों में ये विशेष पितृ दोष होता है, उन्हें जीवन में अनेक प्रकार के आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। तो इन दोनों ही दोषों से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर संतान दोष हो, संतान से जुड़ा हुआ कोई दोष हो, या आर्थिक स्थिति हो। अन्य भी दोषों की, जैसे मैंने बताया, गुरु चंडाल आदि योगों का भी निवारण इस चंद्र ग्रहण में किया जा सकता है। परंतु प्रमुख रूप से आज हम चर्चा करेंगे पितरों के विषय में, क्योंकि पितरों का अगर आप थोड़ी भी ध्यान उनके लिए उत्थान के लिए या उनकी आत्म शांति के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो आपको जीवन में बहुत प्रकार के स्वयं ही सुख और शांति का अनुभव होता है। आज चंद्र ग्रहण का विशेष जो योग है, हमारी सनातन हिंदू परंपराओं में पूर्वजों से जो हमारे जुड़े हुए विश्वास है, वे बहुत से लोग आज अल्ट्रा मॉडर्न हिंदू ही हैं जो इस पर नहीं विश्वास करते। परंतु पूरे ही विश्व में ऐसी कोई सभ्यता, ऐसा कोई धर्म नहीं है जहाँ दिवंगत पितरों को या आत्माओं का सम्मान ना किया जाता हो। कर्मकांड या अनेक विधान के रूप में उनके असेंशन की क्रिया नहीं की जाती हो। इसलिए यह तो सिद्ध है, ये एक एनर्जी साइंस के अनुसार से भी आप देख सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था विज्ञान के प्रति, और वे सॉफ्ट साइंस के प्रति बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में हमें चेताते रहे हैं। इसी के लिए कई रीति रिवाजों का निर्माण हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ग्रहण। देखिए, वैसे तो ग्रहण दो प्रकार के होते हैं और ये पड़ते ही रहते हैं। कम से कम 4 ग्रहण तो आप वर्ष में देखते ही हैं, और एक है उसमें से सूर्य ग्रहण और दूसरा है चंद्र ग्रहण। परंतु सूर्य ग्रहण में आप पितरों की शांति या पितरों की मुक्ति के लिए वह लाभ नहीं दे उठा पाते जितना आप चंद्र ग्रहण का जो ये विशेष समय है, उसका जो ये ग्रहण काल है, इसमें अगर आप साधना करके प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा क्यों क्यों चंद्र ग्रहण के ही समय मित्र आत्माओं का ये असेंशन या मुक्ति का या उनकी आत्म शांति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाना चाहिए, सूर्य ग्रहण क्यों नहीं। तो इसका यह अर्थ है कि जो भी जितने भी सनातन धर्म परंपराओं में मान्यता है कि चंद्रमा के पीछे का जो स्थान है, अर्थात जो स्थान पृथ्वी से नहीं दिखता, क्योंकि आप जानते हैं चंद्रमा रोटेट नहीं होता, वो एक कांस्टेंट गति से पृथ्वी के आजू बाजू रिवॉल्व होता है। तो एक जो पृथ्वी के सामने का भाग है और एक पीछे का भाग, हमारी ऐसी मान्यता है धर्म, हमारे सनातन धर्म में, कि जो पृथ्वी के पीछे वाला भाग है वह स्थान है जहाँ हमारे पितरों का वास होता है। वह स्थान सामने वाले स्थान की तरह उबड़ खाबड़ नहीं होता, वह पूरी तरह समतल होता है। और जहाँ आज भी वैज्ञानिकों का पहुँचना एक बहुत टेढ़ी खीर है, वह स्थान पर हमारे पूर्वजों की मृत आत्माओं का वास होने के कारण हम मानते हैं कि जब चंद्र ग्रहण का समय होता है तो एक ये पाथवे, एक पैसेज की तरह ये खुल जाता है। और इस पैसेज में, इस समय में, यानी जो ये ग्रहण काल है, जो ये एनर्जी का जो आगमन होता है हमारे पूर्वजों का बहुत सहज हो जाता है पृथ्वी लोक पे आने के लिए। और पृथ्वी लोक में इस समय हमारे पूर्वज पधारते हैं, और इस समय अगर आप ग्रहण काल के समय अपने पूर्वजों के लिए कुछ भी शांति आदि उनके लिए प्रयासरत रहते हैं, उनके असेंशन की क्रिया करते हैं, उनके निमित्त जप आदि करते हैं, और उस पुण्य को अपने पूर्वजों को देते हैं उनके उत्थान, उनकी शांति के लिए, तो अवश्य ही आप देखेंगे कि आपको स्वयं इसका अनुभव होगा कि किस प्रकार से आप स्वयं उससे खूब ज़्यादा, आप में खुशी, एक आनंद का एक ऑरा क्रिएट होता है। तो ये पितरों की आत्मा शांति के लिए आपको अवश्य करना चाहिए। ग्रहण का समय अभी शुरू होने वाला है, और आज अपने पूर्वजों के लिए अगर आप करेंगे तो आप भी स्वयं जो आपके पूर्वजों को चाहिए, प्रेम, सम्मान आदि, आप उसके भी पात्रता आपको प्राप्त होगी। अतः इस समय आप पूरा लाभ उठाएं
और स्वयं जप साधना करके पुण्य को प्राप्त करें। ये जानकारी यहीं तक, और अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से कनेक्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।